क्या आप जानते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन माना जाता है? आईआईएम व सैटेलाइट टीवी शुरुआत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आज उनकी जयंती है, इसीलिए आज हम भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, आईआईएम व सैटेलाइट टीवी की शुरुआत आदि में उनके योगदान व उनकी मृत्यु से जुड़ी कुछ चर्चाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर ही भारत सरकार ने 1969 में इसरो की स्थापना की। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे जिनकी अगुवाई में देश ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव थुम्बा से लॉन्च किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे जिनकी मदद से भारत में केबल टीवी आ पाया। डॉक्टर साराभाई ने ही साइट अर्थात सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लिए नासा से बात की थी। वहीं 1975 में साइट को लॉन्च किया गया। इससे ही भारत में केबल टीवी की शुरुआत हुई। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना में अहम योगदान दिया था। अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा उन्होंने अपना योगदान अन्य बहुत से कार्यों में दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक एनर्जी आदि। विक्रम साराभाई को 1966 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। डॉक्टर विक्रम के 8 भाई बहन थे। उनके पिता अंबालाल साराभाई कपड़े के एक बड़े व्यापारी थे, साथ ही गांधीवादी भी थे। कहते हैं अंबालाल ने मुश्किल हालातों में साबरमती आश्रम को आर्थिक सहयोग भी दिया। विक्रम साराभाई की बहन मृदुला साराभाई ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1937 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा। भारत आकर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एडमिशन लिया और डॉक्टर सीवी रमन के अंडर में कॉस्मिक रे पर रिसर्च करने लगे। उन्होंने 1947 तक अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी। देश की आजादी के वक्त जब डॉक्टर विक्रम साराभाई की आयु मात्र 28 वर्ष की थी, उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार के समक्ष भारत के अपने अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव रख दिया था, जिसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना की गई। वे इसरो के पहले चेयरमैन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो से लेकर आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1966 में एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के बाद विक्रम साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इसके ठीक बाद उन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट अर्थात साइट को लेकर संवाद शुरू किया। उन्हीं के प्रयासों के कारण 1975 में साइट लॉन्च किया गया। यह भारत और अमेरिका के बीच स्पेस साइंस के क्षेत्र में पहली बड़ी साझेदारी थी। यह देश की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक के इस्तेमाल का पहला प्रयास भी था। यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। 19 अप्रैल 1975 का दिन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन इसरो ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई तब जीवित नहीं थे, लेकिन इन सब उपलब्धियों में उनकी भूमिका अमूल्य रही। वह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए कई वर्ष पहले ही कोशिश शुरू कर चुके थे और उनकी अगुवाई में ही नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा गांव से देश के पहले रॉकेट को लॉन्च किया गया था। उन्हीं के प्रयासों की वजह से उन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। 30 दिसंबर 1971 को देश भारत पाकिस्तान को युद्ध में परास्त कर चुका था और उस समय बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन चुका था। भारत परमाणु प्रसार संधि पर विचार कर रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दुखद समाचार मिलेगा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत हो गई है। तिरुवनंतपुरम के कोवलम में 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई का देहांत हो गया। 30 दिसंबर को ही साराभाई स्पेस लॉन्च व्हीकल की डिजाइन की समीक्षा करने जाने वाले थे।
रवाना होने से 1 घंटे पहले उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से टेलीफोन पर बातचीत की और इस बातचीत के 1 घंटे बाद ही 52 वर्ष की आयु में डॉक्टर साराभाई की मौत हो गई। बताया जाता है उनकी मौत हृदयघात के कारण हुई थी। हैरानी की बात यह है कि उनके जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की मौत के बाद कोई जांच या पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। विक्रम साराभाई की आईआईएम अहमदाबाद की सहयोगी रहे कमला चौधरी का कहना है कि डॉक्टर साराभाई ने उन्हें बताया था कि उन पर अमेरिकी और रूसी दोनों नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर साराभाई के नजदीकी सहयोगी पद्मनाभन जोशी बताते हैं कि फ्लाइट में उनके पास वाली सीट हमेशा खाली रखी जाती थी और यदि किसी वजह से उन्हें ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती थी तो एक पूरी टीम उनके साथ जाती थी। मतलब सरकार को तो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर रहना पड़ता था। उनको इससे पहले कोई बीमारी भी नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों को उनकी अकस्मात हुई इस मृत्यु पर संदेह रहा। हालांकि डॉक्टर साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई ने अपने पिता पर लिखी किताब में लिखा है कि हमें उनका पोस्टमार्टम कराने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया था। वहीं उनके पुत्र कार्तिकेय साराभाई का कहना है कि पोस्टमार्टम ना कराने का फैसला उनकी दादी यानी कि डॉक्टर साराभाई की मां का था। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS और संबद्ध अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया था। ऐसे महान वैज्ञानिक की जयंती पर उनको शत शत नमन। आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें जिससे औरों को भी यह जानकारी मिल सके। थैंक यू।